ठाकुर जी ने दर्शन दिया। राजा उत्तानपाद हाथी घोड़े रथ लेके आया और ध्रुव जी महाराज ने रथ में बैठ करके पिताजी को प्रणाम किया। अपने नगर में आए, ध्रुव जी की दोनों माताएं खड़ी थी, ध्यान देना। सुरुचि खड़ी है और सुनीति माता खड़ी है। ध्रुव जी ने पहले किस मां को प्रणाम किया? अपनी सगी मां को पहले प्रणाम नहीं किया, उस मां को प्रणाम किया जिसने बाह पकड़ के नीचे उतार दिया था। वो रोने लगी, बेटा मैं तो पापी हूं, अभागन हूं, दुष्ट हूं, छलिया हूं। अरे मेरे को क्यों प्रणाम करता, अपनी मां को प्रणाम करो। ध्रुव जी ने कहा, मां दवाई कड़वी होती है, परंतु बीमारी तो कड़वी दवाई से ही ठीक होती है। मीठी दवाई से थोड़ी बीमारी ठीक होगी, कड़वी दवाई ही तो असर करती है। मां यदि आप उस दिन कड़वी बात नहीं कहती तो न तो मैं जंगल में जाता, न मुझे 5 वर्ष की अल्पायु में ठाकुर जी का दर्शन होता। सुरुचि रोने लगी, कहने लगी, बेटा हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूं, माफ कर दे। अरे बेटा पहले मैंने कहा था जा मेरे जैसी मां मांगना, अब मैं भगवान का भजन करूंगी और भगवान से तेरे जैसा बेटा मांगूंगी। तूने तो 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। ध्रुव जी ने किसको प्रणाम किया था पहले? कड़वी बात कहने वाली मां को। इसी तरह रघुनाथ जी जब वनवास से लौट के आए, तीनों माताएं खड़ी थी। कौशल्या जी खड़ी थी, सुमित्रा जी खड़ी थी, कैकेयी खड़ी थी। रघुनाथ जी को चाहिए था कि पहले कौशल्या को प्रणाम करे, पर रघुनाथ जी ने पहले कैकेयी को प्रणाम किया था। सज्जनों, रामचंद्र भगवान ने पहले कैकेयी को प्रणाम किया था। कैकेयी ने कहा, मुझे क्यों प्रणाम करता है? कहा, मां तेरी वजह से मैंने जो निराकार होते हुए भी निराकार रूप धारण किया वो सार्थक हो गया। अगर तू वन में नहीं भेजती ना तो न तो मैं संतों को दर्शन दे पाता, ना ही दुष्टों का उद्धार मैं कर पाता। हम कैकेयी को खराब मानते हैं, लेकिन कैकेयी से ज्यादा प्रेम करने वाला तो दुनिया में कोई था ही नहीं। राम से कैकेयी से अधिक प्रेम कोई नहीं करता, कौशल्या का भी नहीं था। आनंद रामायण में लिखा है, कैकेयी के महल में ही राम जी रहते थे, कैकेयी का ही दूध पिया करते। कैकेयी भरत से जितना प्रेम नहीं करती उतना राम से करती, और राम कौशल्या से प्रेम नहीं करते उतना कैकेयी मैया से करते। फिर आप कहोगे वनवास क्यों मांगा? अरे रघुनाथ जी की इच्छा थी इसलिए वनवास मांगा। कथा आपने सुनी होगी कि रथ के पहिए में जो कील थी वो पहिए की रगड़ से कट गई, तो कैकेयी ने क्या किया था? अपनी उंगली पहिए में लगा ली थी। ये कथा सब जानते, परंतु कभी विचार किया है आपने? रथ का पहिया इतनी तेज घूम रहा था कि लोहे की कील कट गई तो हाड मान